तो आज हमारे पास ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है। एमबीबीएस ऑलरेडी आई थिंक सो इस स्टूडेंट ने कर ली हुई है, इन्होंने हमें संपर्क किया है। इनकी अभी क्वेरी लेंगे, क्या क्वेरी है, और मैं कोशिश करूंगा उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है और आपके माता जी को भी नमन है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैडम ये बताइए कि आप बोल कहाँ से रहे हैं? जयपुर राजस्थान ओके। से। तो आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया? So my mother has been going through your YouTube videos as I have mentioned. So ओके उन्होंने ही ढूंढा है and for like 15 days of time I've been trying to contact you. ओके। But then अभी मुझे टाइम मिला so आज फिर ये Zoom मीटिंग शेड्यूल हुई है। तो आप भी हमें हमारी वीडियोस को देखते हैं मैडम? हाँ जी सर, मेरी मदर कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते। यूजुअली मुझे ज्यादातर देखना पड़ता है बट सारा चैनल तो मेरी मदर ने ज्यादा देखा है, मतलब ठीक ठीक। पूरा। तो अगर आपने भी देखा है या आपकी मदर ने भी देखा है, कैसी वीडियोस हैं उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएवर वी आर पुटिंग? सर मेरे हिसाब से इट इज वेरी फैक्चुअल, वेरी प्रैक्टिकल एंड टू द प्रिसीजन, लाइक वेरी प्रिसाइज वीडियोस। ओके। मतलब ऐसा होता है यूजुअली योर सबटाइटल्स आर वेरी मच अलाइंड विद द कंटेंट ऑफ द वीडियो दैट यू मेक, व्हिच इज हम्म वेरी नाइस बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर कम टाइम में जितनी बेटर इंफॉर्मेशन मिल जाए जो कि हम्म। फैक्चुअल भी हो और जो रिलायबल भी हो, तो दैट आई हैव सीन कि हाँ आपकी वीडियोस में होता है। तो थैंक्स, आप दोनों का मैं थैंक्स करूंगा कि आपने बहुत अच्छा अप्रिशिएशन दिया है। तो अभी हम आपकी क्वेरी वेलकम के सर। ऊपर आएंगे। तो हाँ टेल जी। मी योर स्पेसिफिक क्वेरी, व्हाट आर यू लुकिंग फ्रॉम अस? दो क्वेरीज है मेरी। हम्म। एक तो आई वांट टू नो बिकॉज आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम चाइना ओके। and you've made a video a few days before about the internship also, that if there are students who have completed their internship, who have completed their MBBS from China and internship nahi ho pa rahi hai, so you can contact us. So my mother saw it and she was like ki wo baat kar lo regarding. And then the second query is my younger sister, she's in 12th standard right now, science bio hai, she's taken it and now she'll be giving examinations next year. So uske liye we were looking out for a good country, and in majority of your videos you suggested Schengen countries. So yeah, we're looking for that. And Italy, my mother is very much inclined क्योंकि आपने बहुत तारीफ करी, but then you've also mentioned कि वीजा का थोड़ा प्रोसेस का प्रॉब्लम होता है। तो सर ये दो मेन क्वेरीज हैं। पहली मेरी बहन का, आई एम लुकिंग आउट फॉर हर फर्स्ट एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट माय इंटर्नशिप। ओके ओके। तो आप, मेन हब है राजस्थान, वहां पर बहुत सारे बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फॉर मेडिसिन के लिए। कोटा बहुत मशहूर है, फेमस है, और यस सर। पूरे इंडिया से वहां पर स्टूडेंट्स जाता है कोचिंग लेने के लिए। तो वहां का भी स्टूडेंट यस हमें काफी कांटेक्ट करता है जब यहाँ पर नीट नहीं निकल पाता। मतलब निकल तो जाता है लेकिन दे कुड नॉट गेट द एडमिशंस ड्यू टू लिमिटेड सीट्स इन इंडिया। यस तो ऐसी प्रॉब्लम सब बच्चों को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले आपकी सिस्टर की क्वेरी के ऊपर आएंगे। तो अभी स्टिल शी इज इन 12th, अभी एग्जाम देगी नेक्स्ट ईयर में, ठीक है? यस सर। तो 10th में कितने परसेंटेज है, कौन सा बोर्ड है? सर 89% सीबीएसई बोर्ड। ठीक है। प्रेडिक्टर क्या लगता है आपका 12th में? So we are hoping for 85, but I think 80%, 80 to 85% हम लोग। 80 वाली लाइन पे आएंगे आए। हाँ जी। ठीक है। दूसरा, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लाइक नेचुरल साइंसेज या मैथ कोई रखा हुआ ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट? So additional she has opted for physical education फिजिकल क्योंकि वो एजुकेशन रहता है। मींस देयर इज नो एनी मैथ देयर है ना, मैथ और नेचुरल साइंसेज Yes, इज yes, नॉट। ओके, yes. ठीक है। तो अभी मेन आता है, आपने जैसे कहा कि योर मदर वॉच्ड अ लॉट ऑफ वीडियोस स्पेसिफिकली अबाउट द इटली। इटली में जस्ट एज आई मेट, सॉरी एज नीट, जैसे नीट का यहाँ पे रिजल्ट रहता है तो दिस इज लाइक दैट, उसको वो ऑप्शन हाँ जी। लेकर चलना है। उसमें वी कैन हेल्प यू फुली, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, नंबर ऑफ वीडियोस में मैंने बताया है। इवन इस साल जिन बच्चों ने अपने वीजाज भी डाले हैं इटली के अंदर, अभी मुझे कांटेक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, सर मेरा भी रिफ्यूज हो गया, अभी मैं क्या करूं, मेरा भी रिफ्यूज हो गया, अभी मैं क्या करूं। उनके रिफ्यूज हुए हैं अभी। आईमेट वालों का तो आज आज 13 है ना, आज एग्जाम है, आज आईमेट का टेस्ट भी है। तो आपने भी जी हमें सर। लकीली संपर्क किया है। तो जिन बच्चों ने वहां पे इंजीनियरिंग करने के लिए जाना है, कोई बिजनेस में कुछ करने के लिए जाना है, या ह्यूमैनिटी में कुछ करने के लिए जाना है, उनकी फाइल्स ऑलरेडी इन द एम्बेसी, क्योंकि वो भी स्टडी को मैं करता हूँ। एमबीबीएस के अलावा भी मैं अनदर फील्ड में बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में भेजता हूँ। वी हैव 100 कंट्रीज फॉर जनरल स्टडीज, एमबीबीएस के लिए 60 कंट्रीज है। तो उनके अभी बच्चों के रिजल्ट आने स्टार्ट हुए हैं।
रिफ्यूजल है सर, अभी मैं क्या करूं, मेरी रिफ्यूजल है, मतलब उसका जो वीजा सक्सेस रेट है नॉट सो हाई, मतलब एडमिशन आ जाता है, एडमिशन 100%, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम फ्रॉम देयर पब्लिक यूनिवर्सिटी फी, वहां पर वो क्या कहते हैं, जो स्टडी भी है वो भी फ्री टाइप की है, दे आर नॉट टेकिंग द फीस फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर है भी दैट इज वेरी नॉमिनल। तो पहले तो आईमेट है, आईमेट के लिए भी हर्डल्स मैंने बताई हैं कि स्लॉट्स नहीं मिल पाते इंडिया के अंदर फॉर गिविंग द एग्जाम, ओनली वन सेंटर बनता है इंडिया के अंदर। मेरे साथ भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो इस साल मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको स्लॉट्स नहीं बुक करवा पाए, मैं आई थिंक तो 5 या 6 स्टूडेंट्स का इंडिया में बुक करवा पाया हूँ। अनदर स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू दुबई फॉर गिविंग द एग्जाम, कुछ हांगकांग में है, कुछ अजरबैजान में जा रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं जो ऑलरेडी इनसाइड यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हैं, जिनके बच्चे अलग अलग कंट्री में, कोई स्पेन में, कोई नीदरलैंड में है, कोई इटली में है, कोई अनदर कंट्री में, वो ऑलरेडी वहां पे वो भी एग्जाम देना चाहते थे, उनके स्लॉट्स मैंने इनसाइड यूरोप के अंदर बुक करके दिए हैं। तो ऐसे है कि वो आपने एक ट्राई लेकर चलनी है, उसके बाद वो एग्जाम को क्लियर करना है, फिर उसकी कट ऑफ बनती है, तो वो करेंगे, तो मैं आई विल ट्राई, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट अभी क्वेश्चन आता है कि अगर वहां पर नहीं हो पाता तो देन फर्दर ऑप्शंस, फर्दर ऑप्शंस के लिए जैसे आप चाइना गए हैं, चाइना में जब आप गए होंगे तो उस टाइम भी यही कंट्रीज चलती होगी, कोई चाइना भेजता है, कोई बांग्लादेश भेजता है, कोई कहता होगा आपको नेपाल भेज देते हैं, कोई कहता होगा मैं यूक्रेन भेज दूंगा, कोई रशिया कहता होगा, कोई बेलारूस, लेकिन उन कंट्रीज को तब भी कोई हाथ नहीं लगाता था, ना ही कोई प्रमोट करता था, ना ही कोई उसके ऊपर एफर्ट्स करना चाहता है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एफर्ट्स करने पड़ते हैं कंसल्टेंट को, स्टूडेंट को, और वहां पर एडमिशंस के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर ये है फिक्स द सीट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कहीं पर 30 सीट्स हैं, कहीं पे 70 हैं, कहीं पे 200 सीट्स हैं, उसका एडमिशन क्राइटेरिया का प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि आपके 50% मार्क्स है तब भी आपको रशिया में, चाइना में, जहाँ व्हाट्सएवर कंट्री में 100% एडमिशन मिल जाएगा, तो एडमिशन मिल जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है यूरोपियन और शेंगन कंट्री के अंदर, बट डिपेंड है कौन सी कंट्री के अंदर आप अपनी एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। तो अभी मैं अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, क्वेश्चन ये है कि बजट कुछ बता पाएंगे आपका कितना रहेगा, क्योंकि बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज के अंदर, काफी एक्सपेंसिव है वहां पर। हाँ जी सर, तो पहला प्रायोरिटी ये रहेगी कि अगर कोई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे फ्री एजुकेशन है और उसके कोई क्राइटेरियाज करने हैं तो हम वो करें। अदरवाइज माय मदर वाज सजेस्टिंग कि अराउंड 8 to 10 लाख पर ईयर भी होगा तो इट वुड बी फाइन। देखो फ्री वाला मैंने आपको बताया था इटली है, इटली के अलावा ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भेज दूंगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, तो आपने वो वीडियो मेरी वॉच कर लेना, मैंने लिख लिया, अभी आपको भेजना क्या है, एक मैं जर्मनी की आपको वीडियो भेजूंगा एमबीबीएस इन जर्मनी से रिलेटेड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का सेम प्रोसीजर है, इफ शी इज लुकिंग फॉर एडमिशंस देयर, बट इंटायर स्टडी इज फ्री, बट वहां का प्रोसीजर इट इज वेरी रिजिड, अगर आपको ठीक लगता होगा तो देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशंस देयर। अभी आपने जो अपना बजट बताया है 7 लाख से लेकर 10 लाख का, इस बजट में नंबर ऑफ कंट्रीज है हमारे पास, यूरोपियन कंट्री, शेंगन कंट्री, तो मैं रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया को लेकर चलूंगा। अभी इस साल देखिए, आप मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं, आज कुछ बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं एडमिशंस के, यूक्रेन बंद होने के कारण, यूक्रेन में हमारे 3rd नंबर पर स्टैंड करता है, जहां पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया जाते थे यूक्रेन के अंदर, वो बंद हो गया, बंद होने के कारण मैं पिछले 3-4 साल से ये प्रमोट कर रहा हूँ रोमानिया, बुल्गारिया, उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ी हैं, और इस साल मेरे भी 4-5-6 स्टूडेंट्स के एडमिशंस नहीं आ पाए रोमानिया में, उसके पीछे रीजन ये रहा कि बच्चा रिजेक्ट था, अभी जैसे आप आए मेरे पास, मैं स्टूडेंट को ऑलवेज यही कहता हूँ कि आपने अगर रोमानिया में भी डालना है, आई विल प्रोसीड योर एप्लीकेशन फॉर 3-4 यूनिवर्सिटीज या 2 और 3 यूनिवर्सिटीज। अभी बच्चा क्या कहता है कि नहीं मैंने इसी यूनिवर्सिटी में ही जाना है, क्योंकि इसकी फीस बहुत कम है, 6000 यूरो की है, और हर एक बच्चे का यही है, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालनी नहीं है। जो ऐसे रिजेक्ट बच्चे थे उनको ये सामने ये चीज फेस करनी पड़ी है, एक उनका नहीं एडमिशन आ पाया, दूसरे जिन्होंने हमें 11th आवर्स में संपर्क किया जब क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के बाद क्या होता है कि मेरे पास जो यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस बड़े लिमिटेड रह जाते हैं, लिमिटेड क्या है कि वहां की यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि फर्स्ट जो स्लॉट्स ओपन करती हैं एडमिशंस के लिए, उसमें वो एप्लीकेशंस बच्चों की मांगती हैं, उसके बाद सेकंड भी ओपन करती है जब फर्स्ट में एप्लीकेशन फुलफिल नहीं होती, जब सेकंड ओपन होती है उसमें और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, तो जब भी आपने इन शेंगन या यूरोपियन कंट्रीज में डालना है, फर्स्ट वाले में ही अप्लाई करने की कोशिश करनी है। जब बिगिनिंग हुआ ना,
तो उसी टाइम आपने अप्लाई करना। ये नहीं करना कि नहीं यार अभी मैं इस यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट देखूंगा, वो सेकंड टाइम खोलेंगे तब डालूंगा एप्लीकेशंस। तो आपको इमीडिएटली 3 to 6 मंथ बिफोर हमें संपर्क करना है, ताकि हम आपका नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन डाल के रखें। तो दूसरा, रोमानिया का जो एडमिशन का प्रोसेस है, दैट इज वेरी इजी, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। 10th-12th के बेस परसेंटेज के ऊपर दे आर गिविंग द एडमिशंस। बुल्गारिया और क्रोएशिया में दे आर टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन। उसके हम एग्जाम पेपर्स बच्चे को प्रोवाइड करते हैं कि दिस इज द सिलेबस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल टेक ऑनलाइन। तो उसकी बच्चे ने प्रिपरेशंस करनी है। बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। तो क्रोएशिया के अंदर अगर सेट दिया हुआ है, एसएटी सेट मेडिकल का होता है, एक सेट दूसरा भी होता है इंजीनियरिंग अभी के लिए। कुछ नहीं दिया, अभी क्या अभी कोई एग्जाम नहीं दिया है। नहीं, देने की जरूरत नहीं है, बट आई एम सेइंग कि सेट भी एक्सेप्टेबल है सब यूनिवर्सिटीज में ओके क्रोएशिया के अंदर। अगर क्रोएशिया में अगर सेट नहीं है तो देन यूनिवर्सिटी अपना अपने लेवल का एग्जाम ले लेगी बच्चे। जी है, तो वहां पर भी इंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इन कंट्री में आपका जो बजट है 6 से लेकर 7 लाख रुपया साल का, ये 3 कंट्री, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया। अभी मेन आ जाते हैं हम शेंगन के अंदर। मैं पोलैंड से स्टार्ट करता हूं। पोलैंड की 10,000 यूरो की फीस स्टार्ट होती है, मतलब ये लेकर चलिए 8 लाख रुपए की साल की फीस ही है। तो फिर मैं चेक रिपब्लिक सुना होगा आपने, हंगरी सुना होगा, लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया सुना होगा, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ग्रीस। इनकी जो फीस है 11-12,000 यूरो से स्टार्ट होकर 16,000 यूरो की है। तो उनकी ये फीस रेंज है। और इनका जो एडमिशन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द सिंगल यूनिवर्सिटी, वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन फॉर एटलीस्ट 3-4 यूनिवर्सिटीज इन दैट स्पेसिफिक कंट्री। अभी आपका टेस्ट है कि मैंने तो सिर्फ चेक रिपब्लिक में ही जाना है और कहीं नहीं जाना है, तो देन आई एम सजेस्टिंग टू द स्टूडेंट यू विल पुट योर एप्लीकेशन एटलीस्ट 4-5 यूनिवर्सिटीज या 3 यूनिवर्सिटीज, ताकि अगर तेरा एग्जाम वो क्रैक नहीं होता तो यू कैन टेक द एडमिशन ऑन दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। और सबसे पहले जो एडमिशन खुलता है वो मेन शेंगन कंट्रीज का खुलता है। उसके बाद जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया का खुलता है। अगर हमारा शेंगन में नहीं हो पाता तो हमारे पास टाइम रह जाता है कि हम चलो अभी रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया में डाल लें। डिपेंड है बजट के ऊपर। बाकी आपने चाइना जाना है, रशिया जाना है, मोस्ट वेलकम, कभी भी आए उसके लिए नहीं, कभी भी आए उसके लिए 100% एडमिशन है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपके सिस्टर के लिए दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस भी है। अगर इसके अलावा भी कुछ और मेडिकल फील्ड में करना चाहती है तो वी कैन आल्सो सजेस्ट। अगर आपका कोई टेस्ट है तो कंट्रीज भी मैं सजेस्ट कर दूंगा कि, लेकिन अभी कहती कैरियर मैंने मेडिसिन में ही डॉक्टर ही बनना है, तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। सर एस्टोनिया का आप एक बार और बता सकते हैं? इस्टोनिया में इसमें सेट चाहिए। इस्टोनिया का भी मैं लिंक, मैं इस्टोनिया का भी लिंक आपने स्पेसिफिक पूछा है, तो इस्टोनिया की यूनिवर्सिटीज का और मेरे डिटेल्स भी मैं आपके उसके लिंक के ऊपर भेजूंगा मैडम, व्हाट्सएप के ऊपर। आपके अकॉर्डिंग अगर नैरो डाउन किया जाए तो कौन सी यूनिवर्सिटीज आप सजेस्ट करेंगे जो कि मतलब रेडिली उसमें एडमिशंस हो जाते हैं और फीस का बजट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसमें फिट बैठ नहीं, रेडिली तो अभी मैंने फिर बताया कि रोमानिया में है अगर इन टाइम अप्लाई करते हैं। बट आई एम सेइंग कि अभी जैसे आपने इट इज अभी आपने रिसर्च कब स्टार्ट की है कि आप गए थे, मोटिवेशन दिया होगा किसी ने, अनदर कुछ ऑप्शंस थे नहीं, तो मैंने फिर बताया कि अभी आपको पता चल गया होगा कि चाइना में क्या होता है। तो आपने रिसर्च की, आपकी मदर ने रिसर्च की है, वो कब की है? जब आपने देख लिया ये इन कंट्रीज में कुछ है नहीं है। तो अभी ऐसे जैसे आपने रिसर्च की ना, ऐसे ही मैं आपको शेंगन का और साथ में यूरोपियन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज के लिंक भेजूंगा, पीडीएफ फाइल्स। आपने उनमें से कंट्रीज के ऊपर, आपने उनमें से यूनिवर्सिटीज के ऊपर रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद यू विल सजेस्ट मी इन विच यूनिवर्सिटी यू वांट। क्योंकि अभी मैं कहूं कि नहीं आपको मैं इसी यूनिवर्सिटी में भेज दूंगा, क्योंकि मुझे कहीं पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सबसे पहले स्टूडेंट की सुनता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ने जाना है। मैंने व्हाट्सएवर कंट्री, व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द कमीशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज।
कि मैं आपको कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भेजूं जिसकी बहुत प्रमोशन सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, बार बार बच्चों को वही दिखाई दे रहा है, चलो कनाडा, चलो कनाडा, चलो यूके, ऐसा नहीं है। तो उसमें भी क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम्स है, तो जैसे अभी आप कहें कि मैंने चेक रिपब्लिक में ही जाना है, तो मैंने चेक रिपब्लिक की आपको यूनिवर्सिटीज भेज दी। यू नीड टू सिलेक्ट विच इज द गुड वन। इवन यू कैन पुट ऑन द गूगल कि बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन चेक रिपब्लिक, उसके एटलीस्ट रिव्यू चेक करो, तो आप कहो कि मैंने इसी में डालना, तो आई विल प्रोसीड द एप्लीकेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। लेकिन साथ में सब्स्टिट्यूशंस मैं बताऊंगा जरूर कि मैडम इस यूनिवर्सिटीज में हमारे प्रीवियस स्टूडेंट ने ये टाइप की प्रॉब्लम फेस की थी, तो आपको Yes. अनदर ऑप्शंस लेकर चलना पड़ेगा कि कल बाई चांस आप कट ऑफ में नहीं आ पाते, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, तो तब आप कहां पर स्टैंड रहे। ठीक है, तो मैं यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट आपको भेज दूंगा, तो आपने फिर देख लेना है कि कहां पर डालना चाहते हैं। और पूछिए। सर आपने जो पोलैंड सजेस्ट किया है, आपने कहा कि ये वन ऑफ द सेंट्रल शेंगन कंट्रीज है एंड इसकी फीस भी बजट के अंदर है। 10,000, 8,000, 8 लाख रुपया साल की। हाँ जी, तो सर यहाँ कोई जैसे आपने एसएटी एग्जाम मेंशन किया, क्या इसकी जरूरत है या नहीं, यहाँ फिर पे ना 12th इस की मार्क ओनली 12th प्लस यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी? very तो easy दैट इज exam. I can provide the simple papers, that is very easy exam, it is not a problem. अभी बच्चे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, बच्चे को पता नहीं लग रहा है क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो फिर कहीं पे डॉक्टर बनना है तो फिर तो मुश्किल है क्वालिफाई होना। दिस इज वेरी नो सिंपल। सर, शी इज वेरी गुड एट नहीं नहीं, इंग्लिश। बट आई आई एम डोंट थिंक टेल, इंग्लिश नहीं नहीं, प्रॉब्लम। आई एम टेलिंग कि स्टूडेंट ऐसे भी हमारे पास आते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो सर इसके लिए कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड होगा? नो, देयर इज नो नीड, अगर इफ योर एंटायर स्टडी इन इंग्लिश देन दे आर नॉट आस्किंग। Okay. And sir, Poland में the language is Polish, right? The native And language is all of the Polish. Schengen country have the language problem. Any country में आप Yes. जाएंगे, entire study will be in English, आपकी entire country. But if Oh, you are looking for a वहां पर license or internship, you need to clear the local language B2 level. okay. So sir, ये course in Poland, how many years of MBBS 6 years, is there, six, including in? six. No, no. In internship is additional 1 year. Okay. And sir, अगर वहाँ पे internship जैसे आपने mention किया कि वहाँ की language सीखनी पड़ेगी, what if language मतलब नहीं वहाँ का हो पाता है language का exam, तो फिर वो one year of internship जो है वो कहाँ हो सकती है? मैडम देखिए, अगर लैंग्वेज नहीं हो पाएगी फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इन कंट्रीज में जाएं। Okay. And sir, सुन how लीजिए, difficult is the language exam? नहीं, लैंग्वेज इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। वो देखो 6 ईयर में वो दे आर गिविंग इट, आई थिंक उनके 2 दिन क्लासेस चलती हैं लैंग्वेज की भी इन ए वीक, तो Okay. बच्चे ने अटेंड करनी होती है, वो सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। अभी क्वेश्चन था कि लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट है, अगर लैंग्वेज नहीं होती तो फिर वो इंटर्नशिप कहाँ करे। सबसे पहले अभी एनएमसी का गजट है, वो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जो 18 नवंबर को इशू हुआ है, वो आपकी मदर Yes, ने sir. शायद पढ़ा होगा जरूर। उसके अकॉर्डिंग 18 नवंबर के बजट के अकॉर्डिंग उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर भी आपने एमबीबीएस करनी है वहां का लाइसेंस बहुत जरूरी है। Yes, अगर sir. जैसे आप वहां से आ गए चाइना से, अभी तो आप बिफोर 18 नवंबर के स्टूडेंट, आपके लिए तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जो 18 नवंबर के बाद वाले, 18 नवंबर और 18 नवंबर के बाद वाले स्टूडेंट, उनके लिए दिस इज वेरी वेरी बिग हर्डल है। अगर आपको उस स्पेसिफिक कंट्री का लाइसेंस नहीं मिलता तो वो जो डिग्री है आपके लिए कागज है। Yes, sir. रीजन क्या है कि ना तो फिर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना ही अनदर कंट्री आपको एज ए डॉक्टर कंसिडर करेगी। अनदर कंट्री क्यों वो कहेगी कि आपको आपकी प्राइमरी कंट्री ने तो लाइसेंस दिया नहीं है, जहां से आपने 6 ईयर आपने अपना सेक्रीफाइस किए हैं, तो हाउ वी विल गिव द लाइसेंस टू यू, हम कैसे आपको लाइसेंस दे दें। इसलिए किसी भी कंट्री में जाना है आज की डेट में वहां का लाइसेंस जरूर लेकर आना है, ताकि अगर आपको कल इंडियन गवर्नमेंट नहीं भी एक्सेप्ट करती तो वो आपका, बैकअप। नहीं नहीं, तो आपके लिए अनदर वर्ड तो ओपन है ना, लीव अबाउट इंडिया, अनदर वर्ड तो ओपन है। अगर आपके पास उस स्पेसिफिक कंट्री का लाइसेंस है तो देन यू कैन अपीयर इन यूएसएमएलई, इवन इन पी लैब, और इवन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन स्वीडन और जर्मनी और व्हाटसोएवर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहां पर तो प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय फॉलोइंग देयर, बाय क्लियरिंग देयर लोकल एग्जाम्स। अगर Yes, sir. लाइसेंस ही नहीं है ना, अगर लाइसेंस ही नहीं है फ्रॉम द प्राइमरी कंट्री मींस फ्रॉम वेयर यू डिड योर 6 ईयर एमबीबीएस,
दिस इज Yes, वेरी sir. इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और पूछिए। सर आपने स्टूडेंट्स भेजे होंगे पोलैंड में। भेजिए आई एम मैडम। वेरी इंटरेस्टेड पोलैंड में बिकॉज ये पर्टिकुलर सही बैठ रहा है सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ये जो इनका लैंग्वेज टेस्ट होता है, so how like is it easy for them to clear the exam test तो चाइना से for चाइनीज internship? चाइनीज लैंग्वेज से इजी है। चाइनीज And लैंग्वेज so से चाइनीज लैंग्वेज से इजी है ये एग्जाम। okay, okay. मतलब इट इज ठीक है नॉट सो सर। डिफिकल्ट, मतलब ये है कि पढ़ेगा बच्चा तो इजीली क्लियर कर लेगा। जी सर। एंड सर लताविया का भी एक बार आप मुझे डिटेल में लाटविया का वी कैन सेंड यू, लाटविया। बट लाटविया, रीगा इज द कैपिटल ऑफ लाटविया, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग इट। द रीजन कि पोलैंड बड़ी ज्यूरिडिक्शन आपको मिल रही है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है शेंगन का, और यस उससे कम सस्ते में मिल रहा है। तो वो उस कंट्री की पॉपुलेशन भी चेक कर लें, उस कंट्री का एरिया भी राइट। चेक कर लें, उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक कर लें, उस कंट्री के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज है वो भी चेक कर लें, देन थिंक। यस तो मैंने तो पैसा लेना है, लाटविया मेरे लिए और इजी है। तो जी वी ऑलवेज सही कि हम वहां भेजेंगे जहां पर स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो पोलैंड इज बेटर देन लाटविया। और कंट्री पूछ लीजिए, अगर अगर और मुझसे पूछेंगे मैं फिर चेक या हंगरी कह सकता हूँ कि वहां पर देख लीजिए अगर बजट ज्यादा है, चेक रिपब्लिक और हंगरी। सर वहाँ बजट कितना रहेगा? वहां पर आप 14 से लेकर 16,000 यूरो, 14,000 यूरो से 16,000 यूरो। ओके। एंड सर इसमें भी सारा जो पूरी जो ड्यूरेशन होगा वो इंग्लिश होगी सिक्स पूरी स्टडीज? इंटायर इन इंग्लिश, 6+1 इंटायर इन इंग्लिश। ओके। एंड सर रिक्वायरमेंट्स, प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स जो है इसके ओनली लिए? फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, दैट्स ऑल। एंड सर इज देयर एनी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर दीज स्टूडेंट्स इन क्लास 12? देखो मैं तो ये कहूंगा 60-65 तो हो, मतलब इससे कम हो तो हाँ, मतलब तो फिर मैं क्या डॉक्टर, फिर चलो एनी हो, बाकी डिपेंड है क्योंकि यूनिवर्सिटी का एग्जाम इज मैंडेटरी। बिकॉज कुछ ऑस्ट्रिया में मैंने देखा था दे वर लाइक 85% ऐसा कुछ जर्मनी है, में तो 80, दैट इज व्हाई मैं पूछ रही यस थी। यस यस, वहां पर भी जर्मनी में भी यही है, 80+ चाहिए, तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया में भी 80 चाहिए। सम यूनिवर्सिटीज आर वेरी स्पेसिफिक, सम कंट्रीज आर वेरी स्पेसिफिक। सर आपने जर्मनी मेंशन किया, तो जर्मनी मैं में वीडियो इंग्लिश भेजूंगा ना इंटायर इन जर्मन लैंग्वेज। फिर तो उसको बिकॉज इट इज लाइक वन वर्ड, फिर वो हो जाएगा, कंटेनमेंट हो जाएगा, फिर आप आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। बिकॉज ऐसा कोई प्लान है नहीं कि जर्मनी में सेटल होने का, तो आई डोंट थिंक, बाकी आप बेहतर समझते हैं, बिकॉज आई थिंक अगर इंग्लिश में होती है स्टडीज दो मैक्सिमम स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग either from Germany or whatsoever country, they are doing the MBBS in Romania, Bulgaria, Croatia, Poland. After doing the MBBS from there, they are practicing in Germany after clearing their German language. उनको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही क्लियर करनी होती है। okay, and then they can practice without giving an exam? हाँ, बट डिपेंड ऑन द, चेक रिपब्लिक से करते हैं विदाउट गिविंग एनी एग्जाम, कैन प्रैक्टिस देयर। Okay, sir. And so, what after completing like the 7 years of MBBS in Poland or any Schengen country? Like, I am planning to give my PLAB because you must have known about the recent NMC guidelines. So some people who have received their provisional degrees after a particular date, they cannot sit for the exam in December, which was going to be my first attempt. So इसलिए पूछ रही थी कि then I'm preparing for PLAB, which requires a mandatory internship of 12 months. तो इसमें जैसे 7 years का है, एंड इसके बाद she wants to sit for PLAB or any other USMLE or any other English speaking country examination, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? नो मैडम, इवन इट इज, अभी हमने आपसे डिस्कशन किया, इवन पीलब में भी बहुत सारी एग्जाम्पशंस हैं, दो स्टूडेंट विल डू देयर एमबीबीएस फ्रॉम ईयू कंट्रीज। यस सर। उसमें कुछ रिलैक्सेशंस हैं, उसके लिए मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, वो लिंक भी मैंने लिख लिया है। उस लिंक में आपने अपने लेवल पर एक ईमेल ड्रॉप करनी है कि यू आर ए इंडियन सिटीजन जो कंप्लीटेड योर बैचलर डिग्री, जो मेडिसिन डिग्री फ्रॉम चेक रिपब्लिक और रोमानिया एंड नो वांट टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन यूके। तो वो आपको फिर लिंक भेज देंगे, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि अगर आप रोमानियन से एमबीबीएस की है, चेक से की है, तो आप इन चीजों से एग्जम्प्टेड है। वो आपको मेल भी आएगी वहां से, तो रिलैक्स है।
कुछ तो चीजें उसके पोलैंड से अंदर। हाँ, पोलैंड से भी, यस, पोलैंड, मैं आई एम टेलिंग ना ईयू, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज, हाँ, यस यस। अंडरस्टूड। ठीक है सर। तो सर मैं अपना फोकस अभी पोलैंड पे रख रही हूँ एंड ठीक है, जेक रिपब्लिक वगैरह भी आप, बट आई थिंक पोलैंड इज अ गुड चॉइस बिकॉज थोड़ा ज्योग्राफिकल एरिया भी अच्छा है एंड देन अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं इस लैंड में। नेचुरली मैडम। ठीक है सर। ठीक है सर, अब मैं अपने बारे में पूछ हाँ, सकती हूँ? ठीक है जी, पूछिए जी। हाँ जी सर, तो मेरा एमबीबीएस हुआ है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑनलाइन रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना। सो और मैं प्रिपेयर करी थी एमसीआई के लिए, बट नाउ वी हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गिविंग द एग्जामिनेशंस नेचुरली। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था बट नहीं हो सका। और मेरा आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया बिकॉज मुझे सिर्फ इंटर्नशिप करनी थी जो हमारी चाइना से हो सकती थी, बट बिकॉज ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस हो गया। नाउ फॉर्चुनेटली चाइना ने वीजाज ओपन कर दिए हैं। सो मेरी यूनिवर्सिटी भी नोटिस वगैरह वो दे रहे हैं, अभी कर रहे हैं। बट आपने कहा कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस कर चुके हैं और उनकी इंटर्नशिप नहीं हुई है, तो सर उसके लिए फिर आप सजेस्ट करेंगे अगर चाइना नहीं जाकर मतलब करना चाहते हैं नहीं, तो मैंने और फिर कहाँ वीडियो इंटर्नशिप कर वीडियो आपने सकते हैं? गलत सुन ली। मैंने क्या कहा है, मैंने ये बताया कि जिन बच्चों ने एमबीबीएस कर ली हुई है, लेकिन उनसे अपना ये एफएमजी एग्जाम, जिसको एमसीए एग्जाम, नोमाडेज इट इज एफएमजी एग्जाम, कमिंग डेज इट विल नेक्स्ट एग्जाम, नहीं निकल पाया, ओह ओके ओके। जिनको वो नहीं निकल पा रहा है, तो उनके लिए फर्दर ऑप्शंस, अभी तक अच्छा। आप वहां पर पहुंचे नहीं है। हाँ जी सर। क्योंकि इंटर्नशिप के बाद यू नीड टू सिट इन दैट एग्जाम। यस सर। when if you could not clear thereafter we can provide the number of options कि अभी क्या हो पाएगा आपके केस में। नहीं नहीं सर, आई वाज श्योर दैट आई विल क्लियर इफ आई वुड हैव हाँ, बीन मतलब अलाउड दैट, क्योंकि बट मैं तो नहीं। 100% और इवन आई एम प्रेइंग टू द गॉड कि वो जरूर निकालें, क्योंकि यू सेक्रीफाइस योर 6 ईयर देयर। यस सर। तो डॉक्टर का लाइसेंस ही नहीं है तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर यू और इवन पेरेंट्स के लिए भी। तो वो जरूर निकालना है। अगर नहीं निकलता देन वी हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस। इंटर्नशिप के लिए वी हैव नो एनी ऑप्शन कि मैंने एमबीबीएस यहाँ, दैट रीजन दे इंट्रोड्यूस दिस एनएमसी गजट। यस सर। इसीलिए उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। आगे क्या चलता था, 2 साल जहां कर ली, 3 साल वहां पे, इंटर्नशिप जहां है, स्टडी मेरी वहां है। दे आर टेलिंग एवरीथिंग इन दैट स्पेसिफिक कंट्री एंड दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर होना चाहिए आपका एंटायर। तो यस सर। नोमा डेज दे आर लुकिंग ए क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स। यस सर। तो वो आपने भी गजट पढ़ना है और एनएमसी का जो वेबसाइट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसके अंदर आपके लिए भी जो एफएमजी है उनके लिए एवरी टाइम्स दे आर पुटिंग एडवाइजरी नोट्स व्हाट इज गोइंग ऑन, तो क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सो माय मदर इज आस्किंग कि जैसे अब ये आपने जो कंट्री सजेस्ट की हैं, इसके बाद अब मैं, क्योंकि वो फरवरी या मार्च में देगी अपने एग्जाम्स माय सिस्टर, तो आपसे कब कांटेक्ट करने आपने का सही टाइम रहेगा फॉर एडमिशन? जैन के फर्स्ट वीक में करना है, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। वही हाल ना हो जो अभी रोमानिया के मेरे 5-6 स्टूडेंट्स का हुआ है। नहीं सर, हमें चांसेस नहीं लेने हैं, तो बिल्कुल दैट नहीं रीजन, चांसेस अभी लेने। वो पता क्या है, देखो, मेरी कभी भी टुवर्ड्स किसी भी पर्सन के टुवर्ड्स बैड इंटेंशंस नहीं रहती। आपने हमें जी सर। संपर्क किया है, बीइंग ए गाइड मैं तो आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे करें। वो समझता है कि सामने वाले को क्या इंटरेस्ट है, मेरा एक में ही आ जाएगा। तो हम तो आपको यही देंगे नंबर ऑफ ऑप्शंस की, अभी आप इनमें डालिए तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट है। आपकी प्रोफाइल भी ऐसी है, आपने संपर्क भी हमें लेट किया। तो जब हमसे कोई एक आधी गलती हो जाती है तो सामने वाला एक्सक्यूज नहीं करता, नहीं जी मेरा नुकसान हो गया, मैंने 1 साल खराब हो गया, अभी मैं नेक्स्ट क्या करूं। तो अभी मैं कहूँगा पेशेंस से चलना पड़ेगा। तो अभी अभी नहीं हुआ तो मेरे पास स्मॉल कंट्रीज है, वहां पर भेज सकता हूँ। तो ये होता है। इसलिए सर हमने एडवांस में कांटेक्ट हाँ, कर लिया बहुत बढ़िया क्योंकि मैडम, एडवांस में ही चलें। अच्छी कंट्री में जाना है। देखो, अगर अच्छे नंबर लेने हैं हमने किसी क्लास में भी, तो हमें फर्स्ट जब हम एंट्री करते हैं उस क्लास के अंदर तो तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तभी अच्छे नंबर आते हैं। अभी हम 5-6 महीने जब बीत जाते हैं तो तब प्रिपरेशन करेंगे, तब तो पास ही होंगे ना। एब्सोल्युटली सर। यूरोपियन कंट्री में नहीं होता है। हाँ, ठीक है सर।
फिर बस सर बस यही सारी थी, और तो तो मतलब अगर कुछ होगा तो कैन आई पुट माय क्वेरीज अगेन हाँ, टू ओके, मिस्टर यू कैन सनी? पुट द क्वेरीज बाय राइटिंग देयर। बाकी जो मैंने अभी जो चीजें आपको बताई है, वी आर सेंडिंग इन ए फ्यू मिनट्स। ठीक है जी। ओके ओके बहुत अच्छा लगा है अच्छे लोगों से बात करके, जैसे आप पढ़े लिखे एजुकेटेड अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, सामने वाले जो देखेंगे उनको भी पता चलेगा कि बहुत अच्छी डिस्कशन रही है। तो आप दोनों का थैंक्स करता हूँ, आपका भी और आपकी माता जी का। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।